क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, मतलब दो पेयर दिया गया जिसमें ग्रेटर फाइंड करना है। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है 3/8 और 8। अब जरा सा हमको आप बताओ कि 3/8 और 8 में जब कंपैरिजन की बात आ रही है, यहाँ पे ये 3/8 और 8 नहीं बल्कि क्या है, 0 है। ये रहा 0। अब चलते हैं, हम लोगों को इतना अच्छे से पता है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर होगा, रेशनल नंबर, वो क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा। और यहाँ पे 3/8 क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसका मतलब डायरेक्टली इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3/8 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, 0 से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया -2/9 और 0। अब बताओ 0 से जब कंपेयर करेंगे तो कोई भी नेगेटिव नंबर क्या होगा, स्मॉलर हो जाएगा 0 से। इसका मतलब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो इस वाली कंडीशन में जो है वो 0 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, -2/9 से। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया गया है -3/4 और 1/4। अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे, इसका तो फर्स्ट प्रोसेस है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो एलसीएम लेकर के कंपेयर कर सकते हैं। चलते हैं एलसीएम पे। यहाँ पे देखो, एलसीएम लेकर के जब कंपेयर करेंगे तो उसमें हम लोगों का मेन जो मोटो होता है वो डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। यहाँ तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो, इसका भी डिनोमिनेटर 4 और इसका भी डिनोमिनेटर 4। इसका मतलब ये हो गया कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। यहाँ पे जो है 1 जो है वो ग्रेटर होगा किससे, -3 से। इसका मतलब 1/4 जो है ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, -3/4 से। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है -5/7 और -4/7। यहाँ पे गौर से देखो तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है। अब डायरेक्टली ये पता करना है कि -5 और -4 में कौन ग्रेटर होता है। हम लोगों को पता है कि जब नंबर माइनस में हो तो छोटा नंबर बड़ा होता है। इसका मतलब -4 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, -5 से। इसका मतलब -4/7 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, -5/7 से। बातें समझ में आ रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 2/3 और 3/4। इट मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो सबसे फर्स्ट काम जो है वो डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो एलसीएम ऑफ 3 और 4 ये आ गया 12। अब हम लोग अगर यहाँ पे लेते हैं तो फर्स्ट वाला नंबर कितना है, 2/3। 3 को 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू रूल न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 जा 8/12। सेकेंड वाला नंबर है 3/4। 4 को 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू रूल न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 3 जा 9/12। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हुआ, सेम हो चुका है। इसका मतलब कंपैरिजन अब न्यूमरेटर का होगा। इसका मतलब 9 जो है वो हर केसेज में ग्रेटर हो जाएगा 8 से। इसका मतलब 9/12 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 8/12 से। अब बताओ 9/12 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो 3/4, क्योंकि 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, 3/4 और ये कितना हो जाएगा, 2/3। यही हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है -1/2 और -1। इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एलसीएम दोनों का लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है। तो एलसीएम ऑफ 1 और 2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। फर्स्ट वाला नंबर कितना है, -1/2। अब 2 को 2 करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया -1/2। सेकेंड वाला नंबर है -1/1। 1 को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। अकॉर्डिंग टू रूल न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स -2/2। अब जरा सा हमको बता दो कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या हुआ, 2 और 2 सेम हो चुका है। कंपैरिजन किस में, न्यूमरेटर में होगा। हर कंडीशन में -1 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, -2 से। इट मीन्स -1/2 जो है ये ग्रेटर हो जाएगा -2/2 से। अब बताओ -1/2 का स्टैंडर्ड फॉर्म तो -1/2 ही है, लेकिन -2/2 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, -1 है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। इस दोनों पेयर में जो हम लोगों को गिवन है इसमें कौन सा ग्रेटर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है -4/3 और -8/7।
हम लोग को पता तब चलेगा जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ 3 and 7, ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। फर्स्ट नंबर कितना है, -4/3 है। इसका मतलब डिनोमिनेटर को क्या करना है, 21 करना है। 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 होगा तो 7 से, न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स कितना आ जाएगा, -28/21। सेकेंड वाला नंबर क्या है, -8/7। 7 को कितना से मल्टीप्लाई करें, 21 हो जाएगा 3 से। डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किए थे, अकॉर्डिंग टू रूल न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स 8 3 जा 24/21। अब देखो गौर से कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या हुआ, सेम हो चुका है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि -24 जो है ये ऑलवेज ग्रेटर हो जाएगा। क्वेश्चन में हम लोगों से ग्रेटर ही पूछा जा रहा है, बिल्कुल -24 जो है ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, -28 से। इसका मतलब -24/21 जो है ये भी ग्रेटर हो जाएगा -28/21 के। अब बताओ -24/21 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो -8/3। हम लोग कह सकते हैं हेंस -8/7 है और ये ग्रेटर हो गया किससे, -4/3 से। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 4/-9 और 7/-9 है और -5/8। सबसे पहले गौर से देखो तो पता चलता है कि इसका 7/-9 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में माइनस है। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, तो 7/-9 है तो -1 से न्यूमरेटर को भी और -1 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। इट मीन्स -7/9 हो गया। अब दोनों को कंपेयर करना है, -7/9 और -5/8। दोनों को का जब डिनोमिनेटर चेक करते हैं तो पता चलता है अलग अलग है। एलसीएम लेकर के दोनों को इक्वल करेंगे, तो एलसीएम ऑफ 8 and 9 ये कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब 7 इसको क्या लिखे, -7/9। 9 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आ जाएगा तो 8 से। इट मीन्स डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 8 हुआ तो अकॉर्डिंग टू रूल न्यूमरेटर भी 8 से हो जाएगा। ये आ जाएगा -56/72। सेकेंड वाला दिया गया -5/8। 8 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आ जाएगा 9 से। इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, -45/72। यहाँ पे गौर से देखो दोनों के बेस में, इट मीन्स दोनों के डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आ गया, 72। यहाँ पे -45 जो है ये ग्रेटर हो जाएगा -56 से। इट मीन्स -45/72 ये ग्रेटर हो जाएगा -56/72 से। अब ये बताओ कि -45/72 इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा वो क्या है, -7/9। -45/72 ये कितना है, -5/8। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म -5/8 है, तो -5/8 ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, -7/9 से। और हम लोगों को क्वेश्चन में जो फाइनल दिया गया था वो -5/8 तो एज इट इज था, लेकिन इसमें क्या था, चेंजिंग था। हम लोग लिख सकते हैं हेंस -5/8 ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, 7/-9 से। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया -1/3 और 4/-5। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये फर्स्ट वाला तो सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन सेकेंड वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में माइनस है। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। 4/-5 है, न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना आ जाएगा, -4/5। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम लोग को दो नंबर है, एक का डिनोमिनेटर 3 है और एक का डिनोमिनेटर 5 है। इसका मतलब दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3 and 5 ये आ जाएगा 15। फर्स्ट वाला कितना दिया गया, -1/3। 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 होगा 5 से। अकॉर्डिंग टू रूल न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यह आ जाएगा -5/15। सेकेंड वाला कितना दिया गया, तो -4/5। 5 को कितना से मल्टीप्लाई करें, 15, तो 3 से, ये भी हो जाएगा 3 से। इट मीन्स -12/15। अब देखो गौर से कि दोनों का डिनोमिनेटर 15 और 15 सेम हो चुका है। अब न्यूमरेटर को कंपैरिजन करना है, तो -5 ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, -12 से। इट मीन्स -5/15 ये भी ग्रेटर हो जाएगा किससे, -12/15। अब -5/15 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, -1/3। ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, -4/5 से। लेकिन हम लोग का जो आंसर दिया है वो कैसे दिया है, क्वेश्चन में दिया गया 4/-5, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे हेंस -1/3 ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, 4/-5
-5 से। 4 बाय -5 आ गया, यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 9 बाय -13 और 7 बाय -12। इस दोनों क्वेश्चन को गौर से देखो कि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस है, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो 9 बाय -13 है, मल्टीप्लाई करो इसको भी 1 से, सॉरी -1 से, और इसको भी -1 से, ये कितना आ गया -9 बाय 13। और सेकेंड वाला कितना दिया गया 7 बाय -12, इसके भी न्यूमरेटर को -1 से मल्टीप्लाई करो, इसके डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा -7 बाय 12। अब दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 13 कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। यहाँ पे 12 और 13 का एलसीएम कितना आ गया 156। फर्स्ट वाला कितना है -9 बाय 13 है, इट मीन्स -9 बाय 13। 13 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 156 आ जाएगा 12 से, 12 से मल्टीप्लाई करो, इट मीन्स न्यूमरेटर का भी मल्टीप्लिकेशन 12 से। 12 9 जा कितना 108 बाय कितना 156। सेकेंड वाला कितना है -7 बाय 12, 12 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 156 आ जाएगा 13 से, ये भी आ गया 13, 13 7 जा 91 माइनस का, और ये आ गया 156। गौर से देखो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, ये भी 156, ये भी 156, इसका मतलब कंपैरिजन न्यूमरेटर में होगा। तो न्यूमरेटर में जब कंपैरिजन होगा तो यहाँ पे -91 जो है ये ग्रेटर हो जाएगा -108 से, और इसको क्या लिख सकते हैं -91 बाय 156, ये भी ग्रेटर हो जाएगा किससे -108 बाय 156। तो -91 बाय 156 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है -7 बाय 12, और -108 बाय 156 इसका क्या है -9 बाय 13, यही आ गया। अब जो क्वेश्चन में दिया गया उस फॉर्मेट में लिख लो, 9 बाय -13 है, 7 बाय -12 है, हम लोग लिख सकते हैं हेंस 7 बाय -12 ये ग्रेटर हो जाएगा 9 बाय -13 के, और यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 4 बाय -5 और -7 बाय 10। गौर से जब इसको देखने पे पता चलता है कि इसके डिनोमिनेटर में माइनस है, इट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले हम लोगों का काम होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, ले आते हैं 4 बाय -5, -1 से न्यूमरेटर को भी और -1 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -4 बाय 5। अब दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम लोग इसको जरा सॉल्व करते हैं, इसका डिनोमिनेटर 10 और इसका डिनोमिनेटर 5, पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फर्स्ट वाला दिया गया है -4 बाय 5, डिनोमिनेटर को सेम करना है तो 5 को 10 करना होगा, 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 10 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा -8 बाय 10। सेकेंड दिया गया -7 बाय 10, 10 तो ऑलरेडी 10 ही है, 1 से कर देते हैं -7 बाय 10 आ जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, इट मीन्स कंपेरिजन अब न्यूमरेटर में होने वाला है। -7 जो है ये ऑलवेज ग्रेटर हो जाएगा -8 से, इसको हम लिख सकते हैं -7 बाय 10, ये भी ग्रेटर हो जाएगा -8 बाय 10 के। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है -7 बाय 10 का वो क्या है -7 बाय 10 ही है, और -8 बाय 10 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है -4 बाय 5 है। इट मीन्स फाइनली कह सकते हैं हेंस, और ये हम लोगों को क्या है इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन में दिया गया था, यही यहाँ पे हेंस लगा दो, और ये -7 बाय 10 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे -4 बाय 5 से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है -12 बाय 5 और -3। जब इसको कंपेयर करेंगे दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसको क्या कर सकते हैं इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ 5 एंड 1 ये कितना आ गया 5 आ गया, ये आ गया -12 बाय 5। अब ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा -12 बाय 5, और ये -3 बाय 1 है, इट मीन्स 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका डिनोमिनेटर 5 होगा, अकॉर्डिंग टू रूल न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 3 जा 15 माइनस का बाय 5। अब यहाँ पे गौर से देखो कि कंपेयर किस में करना है, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम हो चुका है, न्यूमरेटर में -12 है और इसका -15 है। अब -12 जो है ये ऑलवेज ग्रेटर होता है -15 से, इट मीन्स ऐसा कह सकते हैं -12 बाय 5 ये भी ग्रेटर हो जाएगा किससे -15 बाय 5 से। तो फाइनल आंसर यही हो जाएगा हम लोगों का।
-12/5 ये ऑलवेज ग्रेटर हो जाएगा। और नहीं, एक चीज है यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ले लेते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि -12/5 ये तो -12/5 ही है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो -3 है। तो यही जो है सो हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और स्मॉलर देन। यहाँ पे देखो गौर से, हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है -3/7 डॉट 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 और 6/-13। अब बताओ 6/-13 है तो इसको क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में -13/6 लिखेंगे। अब इसको अगर हम लोग चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, बाय प्रोसेस से भी कर सकते हैं। बाय प्रोसेस से अगर हम करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 7 और 6 कितना आ जाएगा, 42। ये -3/7 है, 7 6 जब 42, यहाँ भी 6 आ जाएगा, इट मीन्स -18/42। सेकेंड वाला है -13/6, 6 7 जब 42, यहाँ भी 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा -91/42। अब इस दोनों को जब कंपेयर करेंगे, दोनों का बेस दोनों का डिनोमिनेटर 42 आ गया, इट मीन्स न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। -18 जो है ये ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, -91 से। इसका मतलब -18/42 है, ये भी ग्रेटर हो जाएगा -91/42 से। अब इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, -3/7 है, ये ग्रेटर हो जाएगा -91/42 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, -13/6 से। तो ये फाइनल आंसर में क्या हो जाएगा, -3/7 जो है ये ग्रेटर हो गया, इट मीन 7 का आंसर इस तरफ ग्रेटर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 5/-13 है। अब डायरेक्ट अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो कितना आ जाएगा, -13/5 डॉट डॉट डॉट। अब -35/91 ये तो दिया गया। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 5 और 91, 13 और 91 है। ये क्या है, 5 ये क्वेश्चन में जरा चेंज करते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है 5/-13, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना आ गया, -5/13। तो एलसीएम ऑफ 13 और 91 ये कितना आएगा, 91 आएगा। -5/13 है, 13 को कितना से मल्टीप्लाई करें, 91 आ जाएगा 7 से। अकॉर्डिंग टू रूल न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स -35/91। और सेकेंड दिया गया -35/91, इसको तो 1 से ही करना है, तो 91 तो ऑलरेडी है, ये कितना आ जाएगा, -35/91। गौर से देखो कि ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, डिनोमिनेटर भी सेम और न्यूमरेटर भी सेम। इट मीन्स फाइनली कह सकते हैं हेंस -5/13 जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, -35/91 के। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक किया जा सकता था, यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, इक्वल्स टू का आ जाएगा। अब बताओ इसको सेकेंड प्रोसेस में हम आपको बनाना सिखाते हैं। सेकेंड प्रोसेस में जब जाएंगे, एक नंबर आपको कितना है, -5/13 है, और एक नंबर कितना है, -35/91 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 91 से, और 35 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, -35 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 13 से। 5 1 जा 5, 9 5 जा 45, माइनस का 4 45 आ गया। इस तरफ करेंगे 13 5 जा 65 का 5 कैरी 6, 13 3 जा 90, 39 और 6 45। गौर से देखो यहाँ भी आ गया -445, यहाँ भी आ गया -445। इसका मतलब ये वाला जो है ये यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। बातें समझ में आ गई, जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। लेकिन हाँ, याद रखना कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे उससे पहले चेक कर लेना कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर मान लो डिनोमिनेटर में माइनस रह गया और तब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तब आंसर कुछ और ही आ जाएगा, तब बोलना कि सर क्या सिखा के चले गए। ओके, तो इसलिए ध्यान रखना है कि हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी हम लोग चेक करके आंसर कर सकते हैं जल्दी में। अब बाय प्रोसेस तो बता ही चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है -2 और -13/5। इसको -2/1 लिख सकते हैं। अब हम लोग का फर्स्ट वर्क क्या होता है, फर्स्ट वर्क होता है डिनोमिनेटर को सेम करना। एलसीएम ऑफ 1 और 5
ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फर्स्ट वाला नंबर दिया गया -2/1, 1 को कितना से मल्टीप्लाई करें तो 5 होगा, तो 5 से, अकॉर्डिंग टू रूल न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। इसको लिख सकते हैं -10/5 और इसको लिख सकते हैं, ये कितना दिया गया -13/5 है, 1 से करेंगे तो -13/5 ही आ जाएगा। गौर से देखने पे पता चलता है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। इट मीन्स अब न्यूमरेटर को कंपैरिजन करना आसान हो गया। यहाँ पे -10 जो है ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, -13 से। -10 ग्रेटर हो जाएगा -13 से, इसका मतलब -10/5 जो है ये भी ग्रेटर हो जाएगा -13/5 से। अब -10/5 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, -2 है। इट मीन्स कह सकते हैं -2 ग्रेटर हो जाएगा किससे, -13/5 से। यहाँ पे साइन किसका आएगा, ग्रेटर देन का आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया -2/3 5/-8। हम लोगों को अच्छे से पता है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोगों का नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे 5/-8 आ गया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा। तो 5/-8 अगर आ गया तो -1 से न्यूमरेटर को भी और -1 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब -5/8 आ गया। क्वेश्चन कितना है, -2/3 है। अब 3 को सबसे पहले एलसीएम लेकर के हम लोगों को दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। एलसीएम ऑफ 3 and 8 24 आएगा। फर्स्ट नंबर है -2/3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 24 होगा। इट मीन्स 8 2 16 माइनस का 8 3 24। सेकेंड नंबर है -5/8, 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। इट मीन्स न्यूमरेटर को भी अकॉर्डिंग टू रूल 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको लिखेंगे -15/24। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर 24 आ गया। इट मीन्स कंपेरिजन न्यूमरेटर में होगा। यहाँ पे -16 जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा किससे, -15 से। इट मीन्स -16/24 ये भी स्मॉलर हो जाएगा किससे, -15/24 के। अब -16/24 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, -2/3। -2/3 ये जो है सो स्मॉलर हो गया किसके कंपैरिजन में, -5/8 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे सिंबल किसका होगा, स्मॉलर का होगा। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, स्मॉलर पे आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखो यहाँ पे गौर से देखने पे पता चलता है कि एक तो 0 है और एक दिया गया हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 में 0 ... -3/-5। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 0 तो हम लोग को पता है ऑलरेडी 0 है, लेकिन -3/-5 आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम लोग का फर्स्ट वर्क होगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। तो -3/-5 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे -1 से, डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा -1 से। ये क्या आ गया, 3/5। अब हम लोगों को फाइनल आंसर लाना है, 0 और 3/5 के बीच कंपेयर करना है। अब बताओ 0 और 3/5 के बीच कंपेयर करेंगे, हम लोगों को पता है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर आएगा तो वो 0 से क्या होगा, ग्रेटर ही हो जाएगा। इट मीन्स ये 0 जो है ये स्मॉलर हो गया किससे, 3/5 से। तो अब जो है ये वाला सिंबल यहाँ पे आएगा, ये वाला। तब इसका मतलब फाइनली हम लोग कह सकते हैं ये वाला सिंबल यहाँ पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 का तो हम लोग आंसर फाइंड कर चुके हैं। -2 ग्रेटर था, इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, -2 ग्रेटर हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 6, जिसमें दिया गया है -8/9 कंपैरिजन करना है -9/10 के साथ। इसको लिख सकते हैं दोनों का। अगर हम सबसे पहले देखें दोनों क्वेश्चन, तो दोनों नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एलसीएम लेते हैं 9 and 10 का, 9 and 10 90 आ जाएगा। -8/9 है, 9 को कितना से मल्टीप्लाई करें, 90 आ जाएगा 10 से। इसको भी मल्टीप्लाई कर लो 10 से। इट मीन्स -80/90। सेकेंड वाला नंबर है -9/10, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। ये भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स 81/90। ये माइनस का है। यहाँ पे हम लोगों को पता है कि -80 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा -81 से। इट मीन्स -80/90 जो है ये भी ग्रेटर हो जाएगा -81/90 से। बातें समझ में आ रही है। और -80/90 इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यह क्या, -8/9 है। तो हम लोग कह सकते हैं हैंस -8/9 ये ग्रेटर हो जाएगा -9/10 के। इसका मतलब यहाँ पे जो साइन आएगा वो किसका, ग्रेटर देन का आएगा। तो ये वाला हो गया हम लोगों का ग्रेटर देन।